स्वागत है आप सबकी चैनल एनसीईआरटी ई टीचिंग में। तो आज हम कक्षा दूसरी की 11वीं कविता टेसू राजा बीच बाजार गाएंगे और उसके प्रश्नों और जवाबों की चर्चा करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने जितने हों कंबल में खाने। इस अनार में कितने दाने जितने हों कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने पेड़ भला क्यों लगी बताने। कितने हैं कंबल में खाने पेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक झुंड में भेड़ें कितनी एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते। एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते कितने। गोपी के घर लत्ते कितने। कलकत्ते में कुत्ते जितने। कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार। टेसू राजा कहे पुकार। लाओ मुझको दे दो चार। लाओ मुझको दे दो चार। तो टेसू राजा जो कविता है वो एक लोकगीत है। लोकगीत मतलब जो लोग हैं वो ऐसे ही गाते रहते हैं और फिर जो है मतलब आप अपने दादा दादी से नाना नानी से ये जो लोकगीत है वो सीख सकते हैं। तो ये कविता में टेसू राजा जो है वो बाजार में खड़े हैं और क्या लेकर खड़े हैं? अनार लेकर। तो बच्चों बाजार और अनार ये समान तुक वाले शब्द है, मिलते जुलते शब्द है। अनार को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोमग्रेनेट। तो इस अनार में कितने दाने हैं? दाने खाने, वो भी मिलते जुलते शब्द है। तो अनार में कितने दाने हैं? तो जितने कंबल में खाने। कंबल मतलब क्या है बच्चों? कंबल मतलब ऊन का बना हुआ मोटा कपड़ा जिसको हम ओढ़ भी सकते हैं और बिछा भी सकते हैं, एकदम मोटा। अभी तो सर्दियाँ चल रही है तो आप लोग भी कंबल में सो जाते, कंबल ओढ़ के सो जाते होंगे या तो कंबल बिछा लेते होंगे, उसके ऊपर सो जाते होंगे ताकि आपको कम ठंडी लगे। तो कंबल में जितने खाने हैं उतने ही अनार में दाने हैं। दाने और खाने जो है वो मिलते जुलते शब्द है। कंबल में कितने खाने हैं वो भेड़ क्यों बताएगी हमें? बताने खाने वो भी मिलते जुलते शब्द है। तो कंबल जो है वो ऊन से बना है ना। ऊन हमें कौन देता है? भेड़। भेड़ को हम बोलते हैं इंग्लिश में शीप। SHEEP शीप। तो कंबल में कितने खाने हैं वो भेड़ क्यों बताएगी हमें? इसके बाद में एक झुंड में भेड़ें कितनी। भेड़ें जो होती है बच्चों वो हमेशा झुंड में चलती है, उनका बड़ा सा झुंड होता है। झुंड मतलब है समूह। स म को बड़े उ की मात्रा और ह समूह। झुंड मतलब होता है समूह। झुंड का समान अर्थ वाला शब्द है समूह। तो एक झुंड में भेड़ें कितनी? बहुत सारी भेड़ें होती है। अगर आप कहीं पे गांव में जाओ या ट्रेन में कहीं पे बैठे हो या कहीं पे जा रहे हो तो सड़क पे अगर झुंड हो उनका तो बहुत सारी भेड़ें एक साथ निकलती है। पेड़ पर पत्ती, जितनी पेड़ पर बहुत सारी पत्ती होती है वैसे ही झुंड में भी बहुत सारी भेड़ें होती है। इसके बाद में है एक पेड़ पर कितने पत्ते। एक पेड़ है उसके ऊपर कितने पत्ते हैं? जितने गोपी के घर लत्ते। तो पत्ते और लत्ते भी जो हैं वो समान तुक वाले शब्द है। और लत्ते का मतलब है कपड़े। लत्ते मतलब है कपड़े। तो पेड़ पर कितने पत्ते हैं? जितने गोपी के घर कपड़े हैं। इसके बाद में गोपी के घर लत्ते कितने। लत्ते मतलब कपड़े। गोपी के घर में कितने कपड़े हैं? कलकत्ते में कुत्ते जितने। कलकत्ता एक शहर का नाम है।
उसमें बहुत सारे कुत्ते हैं। तो कलकत्ते में बहुत सारे कुत्ते हैं, वैसे ही गोपी के घर में भी बहुत सारे कपड़े हैं। इसके बाद में 20,23,000, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, बहुत ही बड़ा अनार है, उसमें 20,23,000 दाने हैं, है ना। तो टेसु राजा कहे पुकार, पुकारना मतलब बुलाना, किसी को बुलाना। जैसे आपको भूख लगती है तो आप बोलते हो मम्मी मुझे भूख लगी है, तो वैसे ही जो टेसु राजा है वो भी पुकार करके बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप मुझे 4 दाने दे दो उसमें से सिर्फ, है ना। तो बच्चों इस कविता में हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जिसको हम गिन सकते हैं और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो आइए अब हम कविता के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। गिनत अनगिनत, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उसके नीचे हम हाँ लिखेंगे, और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं उनके सामने हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। कंबल के खाने, तो कंबल के खाने, बहुत सारे खाने होते हैं कंबल में, तो उसको हम नहीं काउंट कर सकते, तो लिखेंगे नहीं। सिर के बाल भी हम नहीं काउंट कर सकते क्योंकि हमारे सिर में बहुत सारे बाल होते हैं। घर के लोग तो सबको पता होता है कि कितने लोग हैं हमारे घर में। किसी के घर में 4 लोग होंगे, किसी के घर में 5 लोग होंगे, है ना। तो घर के लोग तो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो हम गिन सकते हैं घर के लोग। चींटी के पैर, तो चींटी के पैर भी हम काउंट कर सकते हैं, हाँ। कमीज के बटन, अगर आपकी ऐसी शर्ट है, मान लो ऐसी इसकी स्लीव्स है और यहाँ पे इतने बटन है, तो आप काउंट कर सकते हो, हाँ। कमीज के बटन काउंट कर सकते हैं। पेड़ के पत्ते, अरे बाप रे, पेड़ में तो बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो हम उनको काउंट नहीं कर सकते। आसमान के तारे नहीं काउंट कर सकते, आसमान के तारे भी हम नहीं काउंट कर सकते। कॉपी के पन्ने, हाँ, कॉपी के पन्ने हम काउंट कर सकते हैं, हाँ। अपने कपड़े, तो हाँ, हम अपने कपड़े काउंट कर सकते हैं, पर अगर बहुत सारे कपड़े हो आपके पास तो आप काउंट नहीं कर सकते। तो आप अपना जवाब जो है खुद से लिखोगे। अगर आपके कपड़े आप काउंट कर सकते हो तो आप हाँ लिखोगे, नहीं काउंट कर सकते तो नहीं लिखोगे। स्कूल के बच्चे हाँ काउंट कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं? 700 बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं वो हम थोड़ा सा टाइम लगा के काउंट कर सकते हैं। तो ये बच्चों आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ को आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, और कौन सी चीज़ आप नहीं गिन सकते हो। इसके बाद में है कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो और उसके आगे आप और लिखने की कोशिश करो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने? कलकत्ते में कुत्ते जितने। कलकत्ते में कुत्ते कितने? मेरे घर पर पौधे जितने। या तो मेरे घर पर या तो लिख सकते हो कि मेरे सिर पर बाल जितने। कलकत्ते में कुत्ते कितने? मेरे सिर पर बाल उतने। या तो भेड़ के सिर पर बाल उतने। या तो आसमान में तारे जितने। ठीक है, तो आप खुद से ये लिखोगे। इसके बाद में है तुम्हारा अंदाजा। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? नहीं, अनार में इतने सारे दाने नहीं होते हैं। एक अनार में लगभग 100 के आसपास दाने होते हैं। 80 से 100 भी हो सकते हैं। अगर बड़ा अनार हो तो उसमें 150 से 200 तक दाने हो सकते हैं। आप भी ज़रूर काउंट करिएगा। आप जब अनार छीलोगे तो ज़रूर काउंट करना कि कितने दाने हैं। एक मटर में कितने दाने होते होंगे? अभी तो मटर बहुत आती है ना, तो आप भी छिल के देखिएगा, 4-5 दाने होते हैं मटर में, है ना। और अगर बड़ी सी मटर है तो उसके अंदर ज़्यादा भी दाने हो सकते हैं। इसके बाद एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? तो लगभग 200 के आसपास दाने होते होंगे। बेटा आप जो भी चीज़ लोगे जितनी बड़ी होगी तो उसमें दाने ज़्यादा होंगे, और अगर छोटी चीज़ होगी तो उसमें कम भी दाने हो सकते हैं। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? तो एक मूंगफली में 2 से 3 या कभी 4 भी दाने हो सकते हैं, है ना। तो आप ये ज़रूर चेक करिएगा और मुझे बताइएगा। अब ये है हाट और बाजार।
टेसू राजा बाजार क्या लेने गए थे? अनार लेने गए थे। आप भी बाजार में बहुत सारी चीजें लेने जाते होंगे, तो तुम बाजार में क्या क्या लेने जाते हो? तो कॉपी लेने जाते हो, कभी कभी सब्जियां लेने जाते हो मम्मी पापा के साथ, कभी अपने कपड़े लेने जाते हो, है ना। और कभी पटाखे, मान लो दिवाली है तो पटाखे लेने जाओगे, किताबें लेने जाओगे, खिलौने लेने जाओगे, ये सारी चीजें लेने के लिए आप बाजार में जाओगे। बाजार कैसे जाते हो? तो मम्मी या पापा के साथ मोटरसाइकिल में बैठ के जाते हो, या तो फिर ऑटो रिक्शा में बैठ के अपने पापा मम्मी के साथ जा सकते हो। बाजार का नाम क्या है? तो आप बाजार में जाओगे तो जरूर अपने पापा मम्मी को पूछना कि बाजार का नाम क्या है। अपने घर के आसपास के कुछ और बाजारों के नाम भी पता करो। अब जो बाजार है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे मंडी है, हाट है, सोम बाजार, मॉल। मॉल में बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है, पैंट, किनारी बाजार, बहुत अलग अलग तरीके के बाजार होते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके घर के पास में कौन सी बाजार फेमस है और उसका नाम क्या है, ठीक है, और वो किस टाइप का बाजार है। इसके बाद में है फेर बदल। जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कंबल में जितने खाने हो, आगे पीछे करके। तो वैसे ही इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। कितने हैं कंबल में खाने? कंबल में कितने खाने हैं? आप लिख सकते हो कंबल में कितने खाने हैं? कंबल में कितने खाने हैं? आपको किसी भी शब्द को छोड़ना नहीं है और कोई भी शब्द आप ऐड नहीं कर सकते हो। जितने शब्द है उतने ही शब्द आपको इसमें रखने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी? तो आप इसमें लिख सकते हो कि एक झुंड में कितनी भेड़ें, या कितनी भेड़ें एक झुंड में, कितनी भेड़ें एक झुंड में। झुंड मतलब समूह, ग्रुप। और फिर ये जो है वो प्रश्नार्थ चिन्ह है। इसके बाद में टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, लाओ मुझको दे दो चार, लाओ मुझको दे दो चार, टेसू राजा कहे पुकार। टेसू राजा कहे पुकार। इसके बाद में है फूलों से बनाओ होली के रंग। होली के रंग फूलों से बनाओ। होली के रंग फूलों से बनाओ। होली के रंग फूलों से बनाओ। तो आप भी आगे पीछे करके ऐसे खुद से लिखोगे। इसके बाद में है किसके नाम? टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फल हैं। अब ये बताओ ये किन के नाम है? कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, जामनगर, सारे शहर के नाम है, शहर है ये। इसके बाद में भेड़, बकरी, हाथी, ये सारे प्राणी है, या आप लिख सकते हो इसमें जानवर है। कमीज, कुर्ता, साड़ी, तो ये सारे पोशाक है या कपड़े हैं। मोर, कबूतर, उल्लू, तो ये सारे पक्षी हैं। आलू, बैंगन, भिंडी, ये सारी सब्जियां हैं, सब्जी। शहर, प्राणी, जानवर, कपड़े, पक्षी, सब्जी। इसके बाद में बाजार और बाजा, इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और झा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने पर और ना होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है। जैसे झाड़ा, जमीन, गाजर, जिद। वैसे ही हम और लिखते हैं जरा, यहाँ पे लिखेंगे झाड़ा, झाड़ा मीन्स सर्दी, और जरा, जरा मीन्स थोड़ा सा, जरा तुम यहाँ पे आना। फिर राजा, राजा मीन्स किंग, और रजा, या तो आप लिख सकते हो कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कमीज लिख सकते हो, कमीज। ठीक है, तो आप भी ऐसे शब्द
खुद से ढूंढना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, तो ये आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें और इसको अच्छे से देखें ताकि आपको पूरी कविता समझ में आए। अपना ध्यान रखते रहिए, मम्मी पापा का कहना माने। बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।